दोस्तों फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। आज फिजिक्स क्लास में विविध चलेगा, मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस में जो है आपको प्रौद्योगिकी एवं उसके प्रयुक्त भौतिकी के नियम बताया जाएगा। भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान कहाँ कहाँ है उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कार के बारे में बताया जाएगा। फिजिक्स क्लास आगे बढ़ने से पहले कुछ बोलना चाहेंगे। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस तरह से साल इसलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, हल्ला नहीं। आगे देखिए, फोटोग्राफी के बारे में देख लीजिए, निकाले चलिए आप देखिए। सबसे पहला देख लीजिए प्रौद्योगिकी और भौतिक के आधारभूत नियम क्या है। रेडियो, टेलीविजन तथा संचार प्रणाली। भौतिकी का आधारभूत नियम किस नियम को फॉलो करता है? रेडियो, टेलीविजन तथा संचार प्रणाली जो है आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत आधारित है। समझे? विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत पर आधारित है। कौन कौन? रेडियो, टेलीविजन तथा संचार प्रणाली। ये किस नियम पर आधारित है? टेलीविजन तथा संचार प्रणाली विद्युत चुम्बकीय तरंग के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत पर आधारित है। हाँ, देख लीजिए अंतरिक्ष यान। दूसरा देख लीजिए अंतरिक्ष यान एवं कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम एवं गति विषयक नियम पर आधारित है। समझे? अंतरिक्ष यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम एवं गति विषयक नियम पर आधारित है। ऊष्मा इंजन। उसके बाद देख लीजिए ऊष्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित यानी ऊष्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन, ये जो है तीनों जो है आपको ऊष्मागतिकी के नियम पर जो है आधारित है। गतिकी के नियम पर कुल देगा आपको ऊष्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। वातानुकूलन ऊष्मागतिकी के नियम पर आपको ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित है। आप देखिए वायुयान, जलयान और पनडुब्बी, ये तीनों जो आपको किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय उसके बाद तथा द्रवगतिकी के नियम। समझे? किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय तथा द्रवगतिकी के अन्य नियम पर वायुयान, जलयान और पनडुब्बी। आगे देख लीजिए कम त्वरण, पार्टिकल एसिलेटरी। कम त्वरण किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति के नियम, रेडियोलॉजी, रेडियो समस्थानिक चिकित्सा नियम आदि। नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। मंद न्यूट्रॉनों द्वारा यूरेनियम का विखंडन। मंद न्यूट्रॉनों द्वारा किसका विखंडन? यूरेनियम का विखंडन। ये जो है नाभिकीय रिएक्टर जो है इस नियम पर कार्य करता है। किस नियम पर? मंद न्यूट्रॉन द्वारा यूरेनियम का विखंडन जो होता है उस पर जो है आपको आधारित है। समझे? कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर ये किस सिद्धांत पर है? अर्धचालक भौतिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक के नियम पर आधारित है। ये सब नियम है, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। आप देखिए विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन ये किस सिद्धांत पर आधारित है? जल विद्युत ऊर्जा संरक्षण नियम एवं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। सौर ऊर्जा युक्तियाँ, सोलर एनर्जी डिवाइस किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाशिकी तथा चालक भौतिकी के नियम पर आधारित है। ये सब कुछ जो है आपको नियम कौन सा क्या चीज है, किस नियम पर आधारित है, इसके बारे में बताया गया है। इसके आगे भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान कहाँ कहाँ है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला देख लीजिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? नई दिल्ली स्थान है। बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? नई दिल्ली में है। और भारतीय सर्वेक्षण नियम देहरादून, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून कहाँ है? स्थान देहरादून। ये महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान है। समझे? बोल देगा आपको भारतीय इंडियन ऑब्जर्वेशन विभाग का स्थापना कहाँ है? देहरादून में स्थान है, अनुसंधान संस्थान है आपको। भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थान देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम देहरादून स्थान कहाँ है? ये भी आपको देहरादून है। देहरादून पड़ता कहाँ है?
देहरादून। देहरादून कहाँ पड़ता है? नहीं, देहरादून आपको पड़ता उत्तराखंड में। उत्तराखंड देहरादून। समझे? भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून। देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम देहरादून। देहरादून है। भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली है। मौसम विज्ञान कहाँ है संस्थान? नई दिल्ली। दिल्ली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ है? नई दिल्ली। ये भी आपको नई दिल्ली है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? नई दिल्ली। ये भी नई दिल्ली है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद। केंद्रीय धनबाद कहाँ ईंधन- पड़ता है? धनबाद, झारखंड में। बिल्कुल सही। धनबाद। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद, धनबाद, झारखंड। ईंधन, हाँ तो कोई नहीं समझा। ईंधन में बहुत प्रकार है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद, झारखंड। अनुसंधान संस्थान हो यहाँ पर जो पढ़ा जाता है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद। धनबाद। धनबाद कहाँ पड़ता है? झारखंड। में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला भी कहाँ है? धनबाद। जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड। झारखंड में आपको राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? राष्ट्रीय धनबाद। धनबाद। धनबाद नहीं, जमशेदपुर है। धातु विज्ञान। धातु विज्ञान। जमशेदपुर। राष्ट्रीय धातु विज्ञान ईंधन हो गया प्रयोगशाला- संस्थान ईंधन संस्थान धनबाद। हो गया धनबाद। लेकिन दोनों पड़ता है किस राज्य में? झारखंड। झारखंड में। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद। धनबाद। केंद्रीय धातु विज्ञान संस्थान कहाँ है? जमशेदपुर। केंद्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड। झारखंड में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा, मुंबई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म मुंबई। मुंबई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म कहाँ है? मुंबई। जियो, ये समझने मुंबई। वाला- हाँ, ये सब समझने वाला नहीं है, इसको याद करना ही पड़ेगा आपको। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? नासिक। नासिक। समझे? मुंबई के नासिक में। मुंबई में पड़ता है ना? नासिक। हाँ, चार गो इंडियन प्रेस जो सिक्योरिटी है। प्रेस कहाँ है? नासिक। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे। पुणे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे। पुणे। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय पुणे। उष्ण उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पड़ता है? पुणे। अब मौसम देखिए- विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। हाँ, ये आपको नई दिल्ली है। आगे देख लीजिए, विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों का आविष्कार देख लीजिए। विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों के आविष्कारक। उपकरण देख लीजिए, नहीं है यहाँ पर, नहीं है। उपकरण देख लीजिए, उसका आविष्कारक कौन कौन आविष्कार किया है। जैसे बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है? ई टार्सेली। ई टार्सेली। ई टार्सेली। ई टार्सेली। ई टार्सेली। यहाँ पे है। अच्छा, ई टार्सेली देख लीजिए। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है? ई टार्सेली। टार्सेली। तो बैरोमीटर का क्या काम होता है? वो वायुमंडलीय वायुमंडलीय ताप मापने के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। तो बैरोमीटर जो है, इसका आविष्कारक क्यों है? ई टार्सेली है। ई टार्सेली। ई टार्सेली। 1664। ठीक है। विद्युत बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कारक कौन है? अलेसांड्रो वोल्टा। अलेसांड्रो वोल्टा। वोल्टा 1800 ईस्वी में। बाईसाइकिल टायर। बाईसाइकिल टायर। टायर बाईसाइकिल में भी कौन चीज? टायर का। बाइसाइकिल डनलप। बाईसाइकिल टायर के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, टायर में जॉन डनलप। वही डनलप तो बोले। हाँ, जॉन डनलप है, लेकिन बाईसाइकिल का कोएगा तो मैकमिलन। बाइसाइकिल का रेडियो बाईसाइकिल का। में टायर का जो है ना, बाईसाइकिल में यदि टायर बोलेगा तो उसको मारेगा जॉन डनलप। डनलप बोलेंगे ना। मार्कोनी है सर इसका। बाईसाइकिल का कहिएगा हाँ। तो उसका बाईसाइकिल का है के मैकमिलन, जो बोले हैं आपको अभी। तो बाइसाइकिल का क्या मैक मिला? हाँ, मैकमिलन है। ये आपको 1839 ईस्वी में खोजा था, आविष्कार किया था। बायफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बाइसाइकिल का मैकमिलन। मैकमिलन ने। और बायफोकल लेंस का डनलप। बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बायफोकल लेंस का बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने 1780 ईस्वी में। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स किसने बेबेज। किया है? 1834 में। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? चार्ल्स बेबेज 1834 में। 34 में। पेस्कोग्राफ का आविष्कारक कौन है? जेसी बोस। कब किया है? 1928 में। इसको कहते हैं कौन चीज? जगदीश चंद्र बोस। क्या कहते हैं इसको? एस्कोग्राफ। जगदीश चंद्र बोस। बोस। एस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया है? एस्कोग्राफ क्या है सर? एस्कोग्राफ क्या है? पता नहीं चलता लोग पूछा है। एस्कोग्राफ। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आप सर्च करके आपको देख के आइएगा, तब कल बताएंगे।
क्रेस्कोग्राफ का आविष्कारक किसने किया है? केसी बोस जगदीश चंद्र बोस। जेसी बोस कहिए। जेसी बोस हाँ, हाँ, जेसी जगदीश, बोस। जगदीश, कब? जगदीश। 1928 में। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है सर, कौन चीज यही क्रेस्कोग्राफ। है ना? हाँ, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही, सही बात बोले आप। पौधे में क्या है? वृद्धि को वृद्धि दर्शाने को- वाला यंत्र बिल्कुल है। सही। जगदीश चंद्र बसु पौधे से जल्दी से संबंधित। आपको बता देते हैं, पीछे भी हम बताए थे आपको। हाँ, ये यहाँ मिल गया। ना, वो ठीक है, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र है क्रेस्कोग्राफ, जो आप बोल रहे हैं। इसलिए बोले कि आप अपने रिकॉल कीजिए, याद नहीं होगा तब बताएंगे। ठीक है, तो क्रेस्कोग्राफ का आविष्कारक कौन किया है? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस, जिसको कहते हैं जेसी बोस। कब किया है? 1928 28 में। 1928 में देख रहे थे आप लोग का ध्यान है। 1928 में। 1928 क्रेस्कोग्राफ का आविष्कारक क्या है? 1928 जगदीश चंद्र बोस। 1928 में किया है जगदीश चंद्र बोस, जिसको कहते हैं जेसी बोस। जेसी बोस। कॉस्मिक किरणें का आविष्कारक किसने किया? कॉस्मिक किरणें। किरणें। रे का, कॉस्मिक रे का किसने किया है आविष्कारक? विक्टर हेस, 1912 में। कॉस्मिक किरणें का आविष्कारक किसने किया है? विक्टर विक्टर हेस, 1912 में। विक्टर विक्टर हेस। हेस, 1912। कॉस्मिक किरणें। कार्बन पेपर का आविष्कारक किसने किया? राल्फ वेजवुड। कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया है? राल्फ वेजवुड। राल्फ वेजवुड बोलेगा आपको। कार्बन पेपर का आविष्कार किसने किया है? राल्फ वेजवुड। कब किया है? 1806 में। घड़ी, यांत्रिकी, घड़ी में जो है यांत्रिक घड़ी में कौन सा यांत्रिक का आविष्कार किया है? आइसिंग वो लियांग सेन, 1725 में। और घड़ी में बोलेगा पेंडुलम, बोलेगा पेंडुलम घड़ी बोलेगा। घड़ी कौन पेंडुलम बोलेगा? घड़ी तो क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने 1656 ईस्वी में आविष्कार किया था। घड़ी में पेंडुलम का कौन क्या आविष्कार है? क्रिश्चियन ह्यूगेंस। घड़ी यांत्रिकी का कौन क्या था? आइसिंग वो लियांग सेन ने 1725 ईस्वी में। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया है? डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल। इसलिए उसको जो डीजल नाम जो था ना उसका, इसीलिए उसका डीजल ही नाम दिया। रुडोल्फ डीजल। और उसका फुल नाम क्या है? रुडोल्फ डीजल। और उसने डीजल का आविष्कार किया, नाम है, उस अपने नाम पर रख दिया उसको। बोल देगा डीजल अक्सर तो का- पहले ऐसे ही होता था। हाँ, पूछ देगा आपको डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया है? रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल। कब, कितने ईस्वी में? 1895 ईस्वी में। 1895। अब डिस्क ब्रेक का आविष्कार किसने किया है? डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक जो अपन लोग गाड़ी में मारते हैं, डिस्क ब्रेक। एफ लेचेस्टर 1902 में। एफ लेचेस्टर। एफ लेचेस्टर डिस्क ब्रेक का आविष्कार डिस्क किसने ब्रेक किया एफ है? लेचेस्टर। एफ लेचेस्टर 1902 में। डीसी मोटर का आविष्कार कौन किया है? डीसी मोटर। जेनोबे ग्रामे। 1873 में। डीसी मोटर का आविष्कार किया है जेनेवे ग्रामे 1873 में। एसी मोटर का आविष्कार किसने किया है? टेस्ला। टेस्ला। एसी मोटर का किसने किया? एसी मोटर टेस्ला। निकोला टेस्ला। 1888 एसी मोटर का आविष्कार किसने किया? निकोला टेस्ला 1888 में। इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार किसने किया है? विलियम स्टार्जन स्टार्जन। 1824 में। इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब फिल्म मूक चलचित्र, फिल्म कौन सा फिल्म? मूक चलचित्र का आविष्कार किसने किया? लुई ली प्रिंस। लुई ली प्रिंस। लुई ली प्रिंस 1855। 1855। फिल्म जो है आपको मूक फिल्म का आविष्कार मूक किसने फिल्म किया? क्या? वाक फिल्म क्या है? वाक मतलब क्या होता है? बोलना। बोलना। मूक मतलब क्या हमको लगता है गूंगा क्या? रहना। वो अथी करके डायरेक्ट मतलब दर्शाता है, इशारा से तो नहीं हुआ। पहले दूरदर्शन में देखते थे, पहले प्रचार देखते तो बोलता था वो, लेकिन ऐसे ऐसे समझाते रहता था, मुझे लग रहा है वही फिल्म में जो है मूक फिल्म कौन मूक चलचित्र क्या हो गया? लुई ली प्रिंस 1855। और फिल्म में फिल्म जो वाक आपको चलचित्र में हो क्या गया था? जे मुसोली व हेंस वागट। वाक चलचित्र का जब आविष्कार किया फिल्म में जे मुसोली वो हेंस वागट 1922 में। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? फाउंटेन पेन का क्या बोले? फाउंटेन पेन का आविष्कार किया है लेविस वाटरमैन। वाटरमैन। फाउंटेन पेन का वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किया है वाटरमैन। लेविस वाटरमैन 1884 में। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया है? ग्रामोफोन का एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। ये जानवे करते हैं ग्रामोफोन एडिसन। बल्ब का एडिसन। 1878 में। लाउड स्पीकर का खोज किसने किया है? लॉर्ड लॉर्ड स्पीकर जो है उसका आविष्कार किया है लॉर्ड शॉर्ट। लॉर्ड स्पीकर कौन क्या है? हॉरेस शॉर्ट।
हॉरेस हॉरेस शॉर्ट बड़े शॉर्ट लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया? हॉरेस शॉर्ट हॉरेस शॉर्ट कब? 1898 में हॉरेस शॉर्ट नायलॉन का आविष्कार किसने किया है? नायलॉन डॉक्टर वालेस वालेस केरोयस केरोयस डॉक्टर वालेस के 1937। नायलॉन का आविष्कार किसने किया है? डॉक्टर वालेस केरोयस 1937। स्टील का आविष्कार हेनरी हेनरी बेसेमर हेनरी बेसेमर हेनरी बेसेमर किसका आविष्कार किया है? स्टील का स्टील का आविष्कार किसने किया है? हेनरी बेसेमर बेसेमर हेनरी 1855। बेसेमर 1855 सुपर कंडक्टिविटी का आविष्कार किसने किया है? HK लिन 1911। सुपर कंडक्टिविटी HK लिन आविष्कार किया है। स्टीम इंजन कंडेंसर का स्टीम इंजन में कौन सा कंडेंसर का पूछेगा आविष्कार किसने किया है? जेम्स वाट 1799। कंडेंसर स्टीम स्टीम इंजन में जो आपको पिस्टन का बोलेगा खोज किसने किया है? तो पिस्टन का खोज किया थॉमस न्यूकामेन। थॉमस न्यूकामेन किसका आविष्कार किया है? पिस्टन का आविष्कार किसने किया है? थॉमस थॉमस न्यूकामेन। न्यूकामेन। और कंडेंसर का कौन किया है? जेम्स वाट 1769 में। आप देखिए टेलीग्राफ यांत्रिक का टेलीग्राफ किसने किया है खोज? एम एम लेमांड लेमांड 1787 में आविष्कार किया है। टेलीग्राफ यांत्रिकी का खोज किया है? एम लेमांड। और टेलीफोन का खोज किसने किया है? ग्राहम बेल। जानवे करते हैं टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? ग्राहम बेल। कब किया? 1876 टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? ग्राहम बेल ने 1876 में। टेलीविजन यांत्रिकी का टेलीविजन में कौन यांत्रिकी टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेड 1926 में। 1926 ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? जॉन बर्डिन वाटर बेदर जॉन बर्डिन वाल्टर बेटन व विलियम शॉकले 1947 में तीनों मिलकर किया था ट्रांजिस्टर का आविष्कार। कौन कौन किया है? जॉन बर्डिन और वाल्टर बेटन व विलियम शॉकले 1947 में, जिस समय भारत का आजाद हुआ था उसी समय आविष्कार किया था। किसका? ट्रांजिस्टर का। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया है? टाइपराइटर टेलीग्रीन टेडी टेडी ने 1808 ईस्वी में। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे माइकल फैराडे। कब किया? 1831 में। ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे 31 में 1831 में। पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया है? डेविस डेविड बुशनेल आविष्कार किया। किसका? पनडुब्बी का 1776 में। विद्युत पंखा के इलेक्ट्रिक पंखा का जो है उसका किसने किया? एस व्हीलर 1886 में। विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया? एस एस व्हीलर 1886 मशीन गन का आविष्कार किसने किया? सर जेम्स पकल 1718 में। मशीन गन का आविष्कार किसने किया? सर जेम्स पकल कब? 1718 ईस्वी में। सर दो बार उसको बोलिएगा तब याद होगा। बिल्कुल फिर रिपीट करेंगे। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया है? माइक्रोस्कोप का माइक्रोस्कोप का खोज क्या है? जेड जॉनसन ने। माइक्रोस्कोप खोज किसने जॉनसन ने। गलती मत करिए। हाँ जेड जॉनसन ने। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया है? ये तो जानवे करते हैं। का आविष्कार किया जी डेमलर। चप्पल कौन का है? डेमलर ने। कब? 1885 में। जी डेमलर देख लीजिए इधर है तो। चप्पल कौन गया? मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया है? मोटरसाइकिल का जी डेमलर जी डेमलर ने 1885 हाँ। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया है? माइक्रोफोन जानवे करता है जो फोन ग्राम बेल माइक्रोफोन का फोन किया था मैं ग्राम बेले ने। टेलीफोन का। ठीक है। और आपको ग्राम बेल टेलीफोन का टेलीफोन और माइक्रोफोन दोनों किया। टेलीफोन माइक्रोफोन ग्राम बेल दोनों 18 क्षेत्रीय में हुआ है। ग्राम बेल समझे? 1876 टेलीफोन और माइक्रोफोन ग्राम बेल 1876 में। प्रकाश का वेग ये जो जानवे करते हैं। प्रकाश का वेग 1676 में रोमर बताया। रोमर, हाँ। किसने किया था आविष्कार? रोमर। प्रकाश का वेग। आज बताइए निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ बिल्कुल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चाल का वही होता है। चाल बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड होगा। चलिए आप देखिए प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया? डेनिस पेपिन। प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर डेनिस पेपिन डेनिस पेपिन 1600
प्रेशर कुकर डेनिस पेपिन। प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया? डेनिस पेपिन। प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया? प्लास्टिक का प्लास्टिक अलेक्जेंडर पार्क्स। अलेक्जेंडर प्लास्टिक का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर पार्क्स 1862 में। रडार का आविष्कार किसने किया? वाटसन। रडार रडार का आविष्कार किसने किया? वाटसन। क्या तो बोलते हैं? सोनार रडार पर आए थे। हाँ हैं? ऊपर में यांत्रिक वाला मुझे बताए थे रडार। हाँ रडार हैं? सोनार सोनार के बारे में बताए थे। समुद्र की गहराई में नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोनार सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार का हाँ आखिर SONAR सोनार। सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। रडार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंकिंग। रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंकिंग समझे? रडार का बताए थे। रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंकिंग, ठीक है। रडार का फुल रडार का उसका किसने किया? वाटसन वाट में। वाटसन वाट में। रॉबर्ट वाटसन वाट किया था रडार का 1935 में। टिल्टिंग टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? डेविड एडवर्ड ह्यूज। रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया है? टेलीग्राफी का जी मार्कोनी। रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया है? जी मार्कोनी 1901 ईस्वी में। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया है? रेफ्रिजरेटर हैरिसन व ट्यूरिंग ने। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया है? हैरिसन व ट्यूरिंग ने 1850 में। रिकॉर्ड में भी कौन? लॉन्ग प्लेइंग का रिकॉर्ड जो है किसने आविष्कार किया? डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क। डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क। डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क। लेसर का आविष्कार किसने किया? थियोडर मेमेन 1960 में। लिफ्ट यांत्रिक का लिफ्ट जो होता है, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया है? इलिसा ओटिस 1852 में। लोकोमोटिव रेल किसने किया आविष्कार? रिचर्ड ट्रेकी थी 1804 में। रिचर्ड लोकोमोटिव रेल का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड ट्रेकी थी। और लिफ्ट का इलिसा ओटिस। लेसर का थियोडर मेमेन। आप बताइए एसी मोटर का आविष्कार कौन किया है? निकोला टेस्ला। हाँ, आपको क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया है? जगदीश चंद्र बसु। हाँ, जिसको कहते हैं जेसी बोस का। क्रेस्कोग्राफ का काम क्या होता है? वो पदक वृद्धि बढ़ाने। बिल्कुल। वृद्धि बढ़ाने में। बाईसाइकिल का आविष्कार किसने किया है? बाईसाइकिल मैकमिलन। हाँ, बहुत बढ़िया। अब बाईसाइकिल में टायर का डनलप। हाँ, जॉन डनलप, ठीक है। विद्युत बैटरी का आविष्कार? विद्युत बैटरी का एलेसांड्रो वोल्टा। बैरोमीटर का? इटार सेली। कॉस्मिक किरणें का? विक्टर हेस। कार्बन पेपर का? रॉल्फ। आप देखिए डिस्क ब्रेक का आविष्कार किसने किया है? अच्छा, डिस्क ब्रेक एफ लेचेस्टर। डिस्क ब्रेक का आविष्कार किया है? एच लेफेस्टर। फिल्म में मुख्य फिल्म का आविष्कार किसने किया है? लुई ली प्रिंस। और फिल्म में वाक चलचित्र का आविष्कार किसने किया है? जे मुसोली वो हेंस वागट। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन। ग्रामोफोन 1878 में। और 1787 में टेलीग्राफ का फोन किसने किया था? टेलीग्राफ का? ग्रामोफोन और टेलीग्राफ दोनों का आविष्कार किसने किया? एडिसन। माइक्रोफोन और टेलीग्राफ दोनों का आविष्कार? एडिसन। माइक्रोफोन ग्राहम बेल। टेलीफोन का भी ग्राहम बेल, ठीक है। और माइक्रोफोन का भी कौन? अच्छा, ये तो ग्राहम बेल। हाँ, कब? 1876 में। दोनों 1876 में। हाँ, माइक्रोफोन और माइक्रोफोन और आपको कौन सी है? माइक्रोफोन और टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल 1876 में। स्टीम इंजन का आविष्कार? थॉमस नुकामैन। स्टीम इंजन में कौन सा? पिस्टन को बोलेगा तो कौन? थॉमस न्यूकामैन। और आपको स्टीम इंजन में बोलेगा कंडेंसर का बोलेगा कौन? कंडेंसर का जेम्स वाट। नायलॉन का? डॉक्टर वालेस क्रूयर्स। स्टील का? हेनरी बेसेमन। रडार का? रॉबर्ट वाटसन वाट। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस का कहाँ बने थे? अभी संस्थान कहाँ है? इंडिया नासिक। हाँ, नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला का काम बोले थे? पुणे में। और भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान का भी पुणे में। बहुत बढ़िया।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो हाँ, मुंबई, मुंबई बहुत मुंबई। बढ़िया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का भी कहाँ है? मुंबई। मुंबई। राष्ट्रीय धातु धातु राष्ट्रीय धातु विज्ञान जमशेदपुर जमशेदपुर ईंधन धनबाद जमशेदपुर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान धनबाद बिल्कुल धन्यवाद। झारखंड केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धन्यवाद। आज देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ बोले थे? नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली। नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान प्राधिकरण मुंबई नई दिल्ली है। नई दिल्ली भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान बोले थे कहाँ? पेट्रोलियम देहरादून। देहरादून भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी कहाँ? देहरादून। देहरादून कहाँ पड़ता है? देहरादून उत्तराखंड में। उत्तराखंड में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली। तकनीकी नई दिल्ली राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? नई आपको दिल्ली। नई दिल्ली में है। अब बताए थे आपको, इधर भी पढ़े थे, सौर ऊर्जा युक्तियाँ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिकी तथा अर्धचालक भौतिकी के नियम पर। भौतिक नियम जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। विद्युत जनित विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है। विद्युत जनरेटर से याद आ गया, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़े थे, याद है कुछ? हाँ, किसका उदाहरण है ये? ये इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़े थे। किसका बोले थे? नहीं है पेरा पेरा किसका नियम बोले थे, याद है? पेरोलॉजी हैं? ऑप्शन दीजिएगा तो हो जाएगा यही था ऑप्शन नहीं है। फ्लेमिंग का बनाए थे। फ्लेमिंग फ्लेमिंग क्लेम या फ्लेमिंग का बाएं क्या हाथ का है? नियम बाएं हाथ का नियम क्या होता है उसका एग्जांपल? बाएं हाथ का धारा बाएं हाथ का बल का प्रयोग किया बल का विद्युत क्या बल को हाँ बल को सही बात दर्शाता है। वो क्या कहते हैं उसमें जो है ना बल को दर्शाता है, ठीक है। तो दाएं में बोले थे आप धारा को दर्शाता धारा है। धारा कौन धारा? इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित धारा। प्रेरित धारा। ठीक है। अब फर्स्ट बोला क्या होता है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या बोले बल थे? की- बल दर्शाता है। बताता है। बल से। तो बताया था आपको फ्लेमिंग का जो है बाएं हाथ का नियम का एग्जांपल बोले थे। इलेक्ट्रिक मोटर और पंखा पंखा बिल्कुल सही। पंखा और दायां हाथ में नियम फ्लेमिंग में क्या एग्जांपल बोले थे? तो यहाँ तो बोले थे जनरेटर जनरेटर इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर और मोटर मोटर तो उसका हो मोटर गया। उसका हो गया हाँ इलेक्ट्रिक मोटर और कौन जनरेटर सी? इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिक जनरेटर फ्लेमिंग का दायां का नियम एग्जांपल बोले थे। इलेक्ट्रिक जनरेटर और उसके बाद क्या बोले थे? इलेक्ट्रिक जनरेटर डायनामो बोले थे। डायनेमो बोले थे हाँ। डायनामो भी किस तरह प्रकार करता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के दाएं नियम हाथ पर। के। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर जो बोले थे उसका एग्जांपल पूछ लीजिए। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोटर और फैन पंखा पंखा भी किस तरह प्रकार करता है? फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर अच्छा विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या हुआ था पढ़े थे? वेबर या टेस्ला प्रति मीटर उसका पढ़े थे वेबर टेस्ला हैं? और सीजस प्रति उसका मैक्सवेल बोले थे। मैक्सवेल किसका? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा, ठीक है। पढ़े थे, याद है ना? चलिए दोस्तों, आज यहीं तक फीस क्लास होता है। आगे की क्लास नेक्स्ट डे लास्ट डे होगा, जिसमें आपको भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोजें बताया जाएगा। भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस बताया जाएगा। उसके बाद मात्रकों का एक पत्ती से दूसरी पत्ती में परिवर्तन कैसे किया जाता है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमको लगता है कल फिर इसका लास्ट डे होगा। उसके बाद फिर पुनः हम क्या करेंगे? रिवीजन क्लास चलाएंगे। बायोलॉजी का फिर इसका रिवीजन होगा, चलाएंगे जैसा आप लोग का इच्छा होगा उस अनुसार। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक क्लास खत्म करता हूँ।